हेलो बच्चों, ये लेक्चर नंबर 22 का और आज हम मैट्रिक यूनिट कन्वर्जन के बारे में बताने जा रहे हैं बच्चों। मैट्रिक यूनिट कन्वर्जन और ये क्लास 7 का वीडियो है। क्लास 8, 9, 10 सभी बच्चे देख सकते हैं ये वीडियो को। ठीक है, जो यूनिट में रिलेशन देखना चाहते हैं, आज हम यूनिट के रिलेशन के बारे में भी बताएंगे बच्चों। ठीक है, ऐसे तो आप लोग सुने ही होंगे कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम्स के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन आज मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मतलब एक जो बेस यूनिट है बच्चों, मीटर, ग्राम और लीटर, ये जो हमारा बेस यूनिट है बच्चों, इसको हम लोग बेस यूनिट्स कहते हैं। इसी से बने हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6 उसके सब्स्टिट्यूएंट यूनिट है बच्चों। क्या है सब्स्टिट्यूएंट मतलब या उसी से बने हुए सभी यूनिट्स है। ठीक है, जैसे कि हम समझाते हैं, अगर मीटर को अगर बेस यूनिट मान के चले तो इसको बोलेंगे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। अगर ग्राम को बेस यूनिट माने, ठीक है, तो इससे जुड़े हुए इतने इसके सब्स्टिट्यूएंट यूनिट्स है, समझो। ठीक है बच्चों, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। और लीटर को बच्चों बेस यूनिट माने तो मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर। ठीक है बच्चों, और एक चीज और बता दे बच्चों कि ये जो मिलीमीटर जो होता है ना, ये जो मिलीमीटर होता है, जो मिली है, हमारा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटा यूनिट है। ठीक है, और सबसे जो बड़ा यूनिट है बच्चों वो है किलो। किलो जो है सबसे बड़ा यूनिट है, बिगेस्ट। बिगेस्ट यूनिट। ठीक है, और आप जब ऊपर से नीचे चलोगे ना बच्चों, ऐसे ऐसे, ठीक है, जब आप ऊपर से नीचे चलोगे तो आपका जो यूनिट है ना बड़ा होते जाएगा। यूनिट बिकमिंग यूनिट बिकमिंग बिगर। और बच्चों जब नीचे से ऊपर चलोगे ना, तो ये तो खुद बड़ा है, तो ऊपर से नीचे चलोगे, ओ सॉरी, नीचे नीचे से ऊपर चलोगे तो क्या होगा बच्चों, यूनिट बिकमिंग स्मॉलर। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको याद करना हो, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, ग्राम, लीटर तो हमारा बेस यूनिट होता है बच्चों, जैसे कि हम बता चुके हैं। डेका, हेक्टो, किलो। ठीक है, देखो बच्चों, के फोर हो गया हमारा करण, और ये जो एच है बच्चों, एच फॉर है, व्हाट्सएप में करते हो ना एच को है। और डी फॉर डीई, डीई का मतलब है बच्चों, मैंने खुद से बनाया है ये, ठीक है। डी का मतलब समझ लो देखो, देखो। ठीक है, यहाँ पर अगर मानो एम का यूज हुआ हो, बेस यूनिट एम का यूज हुआ हो, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, ठीक है,
एम अगर ऐसा एज अ बेस यूनिट यूज हुआ हो तो एम का मतलब समझ जाओ माँ, और यहाँ पे जो डी ई है, यहाँ तो डेका है, ये डेसी है। डेसी का डी ई जो है बच्चों, इसका मतलब है दिल्ली, डी मतलब दिल्ली, और सी का मतलब से, सी मतलब से, यहाँ सी मतलब से, और यहाँ पर एम आई जो है ना बच्चों, एम आई और रेडमी वाला एम आई नहीं है, ठीक है। एम आई मतलब मिला, ठीक है। करण है देखो माँ दिल्ली से मिला, ऐसे याद कर सकते हो। करण है देखो माँ, नीचे से ऊपर याद करना हो तो करण है देखो माँ दिल्ली से मिला, ठीक है। अगर ऊपर से नीचे याद करना है बच्चों तो मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, ठीक है। मीटर एज अ बेस यूनिट लेके चले। ग्राम अगर बेस यूनिट लेके चलेंगे तो मिली ग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, और लीटर लेके चले तो मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर, लीटर एज अ बेस यूनिट लेके चले तो, ठीक है। तो ऊपर से नीचे चले तो आप तो ऐसे याद कर लीजिएगा, मिली सेंटी डेसी डेका हेक्टो किलो, मिली सेंटी डेसी लीटर डेका हेक्टो किलो लीटर, मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, ठीक है। लेकिन नीचे से ऊपर चलोगे बच्चों तो इस तरह भी आप याद कर सकते हो। करण है देखो माँ दिल्ली से मिला। करण एक भाई है, करण एक जो आदमी कह रहा है वो उसका बड़ा भाई है, और करण जो था वो लापता हो गया था बहुत साल से, ठीक है। तो वो करण उसके घर अचानक आता है और कहता है, और उसका बड़ा भाई कहता है कि मेरा छोटा भाई का नाम जो है करण, उसका छोटा भाई का नाम है करण, वो मिला, इसलिए करण है देखो माँ, माँ को बोलता है कि करण है देखो माँ दिल्ली से मिला, ठीक है बच्चों। नीचे से ऊपर ऐसे याद कर सकते हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रिलेशन का, ठीक है। और रिलेशन से पहले भी बच्चों एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो, जनरली हम लोग मीटर ही ज़्यादातर देखिएगा मोस्ट कॉमनली एज अ बेस यूनिट इस्तेमाल होता है बच्चों, ठीक है। और बाकी सब तो इसके सब्स्टिट्यूएंट यूनिट है। तो मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, ठीक है। मिली सेंटी डेसी डेका हेक्टो मीटर, ग्राम और लीटर हमारा बेस यूनिट है, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखो बच्चों, समझो अभी हम हैं कहाँ, किलो। अगर मीटर ऐसा बेस यूनिट है, ठीक है, ठीक है, मान लो। तभी हम लोग हैं किलोमीटर में, ठीक है। हम जब किलोमीटर से बच्चों हेक्टोमीटर में जाएंगे तो हमें इंटू 10 करना होगा, यानी कि 1 किलोमीटर 10 हेक्टोमीटर के बराबर है। और वैसे ही बच्चों जब हेक्टोमीटर से डेकामीटर के ओर जाएंगे तो फिर हमको इंटू 10 करना होगा, ठीक है। फिर वैसे ही डेकामीटर से अगर मीटर की ओर जाएंगे तो फिर इंटू 10, ऐसे ही मीटर से डेसीमीटर तो फिर इंटू 10, और डेसीमीटर से सेंटीमीटर जाएंगे तो फिर इंटू 10, और सेंटीमीटर से बच्चों मिलीमीटर जाएंगे तो 10, फिर इंटू 10। मतलब कि 1 किलोमीटर 10 हेक्टोमीटर के बराबर, 1 हेक्टोमीटर 10 डेकामीटर के बराबर, 1 मीटर 10 डेसीमीटर के बराबर, और 1 डेसीमीटर बच्चों 10 सेंटीमीटर के बराबर है, और 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर है। या इसको कहो 1 किलोलीटर 10 हेक्टोलीटर के बराबर, 1 हेक्टोलीटर 10 डेकालीटर के बराबर, 1 डेकालीटर
10 लीटर के बराबर, और 1 लीटर 10 डेसीलीटर के बराबर, और 1 डेसीलीटर बच्चों 10 सेंटीलीटर के बराबर, और 1 सेंटीलीटर बच्चों 10 मिलीलीटर के बराबर। ठीक है, समझ में आया? वैसे ही आप ग्राम के लिए भी कह सकते हो। ठीक है, इसी तरह तो ये तो हम आपको बताए, ये जो हम आपको बताए ये हम डाउनवर्ड टू अपवर्ड बताए बच्चों, डाउन टू अप, डाउन टू अप। ये डाउन है बच्चों और ये अप है। ठीक है, डाउन टू अप, डाउन टू अप में ऐसा करेंगे। अब अप टू डाउन में कैसा करेंगे? ये हमारा हो गया अप टू डाउन। बच्चे मेरे वीडियोस थोड़े से लंबे जरूर होते हैं, लेकिन ध्यान से देखना बच्चों, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, मज़ा आएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिए। ठीक है, तो अब देखो कि मिली है और मिली से सेंटी जाएंगे, तो अब क्या करेंगे? ये तो डाउन टू अप में इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 करते जा रहे थे। अब अप टू डाउन में क्या होगा बच्चों? ऊपर से नीचे जब चलेंगे तो मिली से अगर सेंटी गए तो क्या करेंगे बच्चों? इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1/10 से। 1/10 मतलब कि 1 मिलीलीटर 1/10 सेंटीमीटर के बराबर है। 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीलीटर। ठीक है, ऐसा मत बोल देना कि 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, बेस यूनिट अलग अलग लेके मत बोल देना। ठीक है, ऐसा गलती कभी मत करना कि 1 मिलीलीटर 1 ml को 1/10 सेंटीमीटर बोले, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चों है, यहाँ पे बेस यूनिट लीटर है और यहाँ पर बेस यूनिट मीटर है, और दो अलग अलग बेस यूनिट पॉसिबल नहीं हुए हैं। ठीक है, ये बात कहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग बेस यूनिट हो जा रहे हैं बच्चे को, हो जा रहा है। इसलिए 1 मिलीलीटर कभी भी 1/10 सेंटीमीटर के बराबर नहीं होगा। हाँ, 1 मिलीमीटर 1/10 सेंटीमीटर के बराबर होगा, क्योंकि इसका जो बेस यूनिट मीटर है, इसका भी बेस यूनिट मीटर है, इसका सेम बेस यूनिट है। और बच्चों ये रिलेशन एकदम सही है, लेकिन ये रिलेशन में दो अलग अलग बेस यूनिट होने के कारण ये पॉसिबल नहीं है 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं आपको सभी बात बता दे रहा हूँ पहले ही, ध्यान देना। ठीक है, चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो ये तो 1 मिलीलीटर जो है, अच्छा मीटर ऐसा बेस यूनिट लेके चलते हैं, तो 1 मिलीमीटर जो होगा 1/10 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, वैसे ही सेंटीमीटर से डेसीमीटर गया तो फिर इंटू 1/10, ऐसे ही सब में 1/10। ठीक है भाई, अगर मीटर से डेका मीटर की तरफ जाएंगे तो फिर इंटू 1/10, डेका से हेक्टो की तरफ जाएंगे तो फिर इंटू 1/10, फिर हेक्टो से किलोमीटर की तरफ जाएंगे तो फिर 1/10। 4 5 6, 1 2 3 4 5। ठीक है, मिली से सेंटी, सेंटी से डेसी, हाँ, और डेसी से लीटर भी जाएंगे तो 1/10। ठीक है, आशा करता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। मिली से सेंटी 1/10, सेंटी से डेसी 1/10 से मल्टीप्लाई, डेसी से भी मीटर ग्राम या लीटर की तरफ, कोई डेसी से भी बेस यूनिट की तरफ जाएंगे तो 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जो बेस यूनिट है उससे डेका की तरफ जाएंगे तो भी 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ थोड़ा सा घिच हो गया हल्का सा, उसके मुझे माफ़ करो। ठीक है, फिर डेका से हेक्टो जाएंगे तो 1/10, हेक्टो से किलो जाएंगे तो 1/10। मतलब 1 मिलीमीटर है तो इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर होगा अप टू डाउन के केस में,
1 सेंटीमीटर जो है 1/10 डेसीमीटर होगा, ठीक है। और 1 डेसीमीटर जो होगा 1/10 मीटर के बराबर होगा। और 1 मीटर 1/10 डेकामीटर, 1 डेकामीटर 1/10 हेक्टोमीटर के बराबर होगा। और 1 हेक्टोमीटर बच्चों 1/10 किलोमीटर के बराबर होगा। आशा करते हैं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। नहीं समझ में आ रही है तो वीडियो को पॉज करें और फिर देखें मेरे वीडियो, ठीक है। तो डाउन टू अप का केस था, ये अप टू डाउन का केस था। अब चलिए अब रिलेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे बच्चों हम कहे मिली सेंटी डेसी मीटर ग्राम लीटर हमारा बेस यूनिट है। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो, ठीक है। जैसा कि हमने कहा यहाँ से यहाँ तो 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ से यहाँ 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 1/10 से मल्टीप्लाई, यहाँ से यहाँ 1/10 से मल्टीप्लाई, यहाँ से यहाँ 1/10 से मल्टीप्लाई, यहाँ से यहाँ 1/10, यहाँ से यहाँ 1/10 और यहाँ से यहाँ 1/10, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करेंगे हम किलोमीटर, और किलोमीटर से बच्चों मिलीमीटर की तरफ जाएंगे, ठीक है। ध्यान देना, किलोमीटर टू मिलीमीटर, ठीक है। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, केएम और एमएम, किलोमीटर टू मिलीमीटर की तरफ जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। मतलब कि कैसे जा रहे हैं, डाउन टू अप जा रहे हैं। अब डाउन टू अप जाएंगे बच्चों तो ध्यान देना, 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना हम बोले थे, अगर डाउन टू अप जाएंगे तो इंटू 10 करेंगे, तो 1 किलोमीटर 10 हेक्टोमीटर के बराबर होगा। 10 हेक्टोमीटर को हम एचएम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब बच्चों ध्यान देना कि जो 10 हेक्टोमीटर होता है बच्चों, उसको 10 इंटू 1 हेक्टोमीटर लिख सकते हैं। 10 इंटू 1 हेक्टोमीटर लिख सकते हैं बच्चों। तो हमारा 1 हेक्टोमीटर कितना डेकामीटर के बराबर होगा, 1 हेक्टोमीटर 10 डेकामीटर के बराबर होगा ना बच्चों। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, डेकामीटर को बच्चों DAM ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो 10 हेक्टोमीटर इक्वल टू 10 इंटू 1 हेक्टोमीटर कितना, 10 डेकामीटर। तो 1 हेक्टोमीटर के जगह पे हम 10 डेकामीटर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। तो वैसे ही 10 हेक्टोमीटर यानी कि 10 इंटू 1 हेक्टोमीटर है, 1 हेक्टोमीटर के जगह 10 डेकामीटर, 1 हेक्टोमीटर 10 डेकामीटर के बराबर है, तो 10 डेकामीटर। ध्यान देना बच्चों, 10 इंटू 10 100 डेकामीटर, ठीक है। और 100 डेकामीटर जो होगा बच्चों, वैसे ही 100 डेकामीटर को 100 इंटू 1 डेकामीटर लिख सकते हैं ना। तो 100 इंटू 1 डेकामीटर यानी कि 100
इंटू 1 डेकामीटर, कितना मीटर, 1 डेकामीटर इक्वल टू 10 मीटर, है ना। तो 100 इंटू 10 मीटर यानी कि कितना हो गया बच्चों, 1000 मीटर। ठीक है, ये सब हमारे रिजल्ट्स है। मतलब किलोमीटर से हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर से डेकामीटर गए, उसके बाद डेकामीटर के बाद मीटर गए। अब मीटर से हमें कहाँ जाना है बच्चों, मीटर से जाना है डेसीमीटर में। तो 1 मीटर कितना हो गया, 10 डेसीमीटर के बराबर, यानी कि 1000 मीटर को 1000 इंटू 1 मीटर लिख सकते हैं ना बच्चों। तो 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर। सो 10 डेसीमीटर को डीएम से रिप्रेजेंट करते हैं और डेकामीटर को डीएएम से रिप्रेजेंट करते हैं, डेकामीटर। तो 1000 इंटू 10 कितना हो गया बच्चों, 1 2 3 4, 4 जीरो, इतना। ठीक है, 10,000 डेसीमीटर हो गया। ठीक है, मतलब किलोमीटर से हेक्टोमीटर गया, हेक्टोमीटर से डेकामीटर गया, डेकामीटर से मीटर गए और मीटर से डेसीमीटर गए। अब मीटर से डेसीमीटर के बाद क्या है बच्चों, मीटर से डेसीमीटर के बाद सेंटीमीटर है। तो वन डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो वैसे ही 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। 10,000 इंटू 1 डेसीमीटर लिखेंगे और 1 डेसीमीटर जो होगा बच्चों वो 10 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो 10,000 इंटू 1 सेंटीमीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 जीरो, 3 4 5 जीरो, इतना सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्या है, सेंटीमीटर के बाद मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर कितना मिलीमीटर के बराबर हो जाएगा, 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो फिर इंटू 10 कर दिए, 1 2 3 4 5 6 जीरो, यानी कि 10 लाख, 10 लाख, है ना। तो इसको 10 टू द पावर 6 भी लिख सकते हैं बच्चों। आप चाहे तो सबको पावर्स में भी लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 5। ठीक है, जो एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ चुके हैं आप उसको, वो उसे पावर्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हम किलोमीटर से कहाँ तक चल गए बच्चों, इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 करते करते मिलीमीटर तक चल गए। वैसे ही हम मिलीमीटर से बच्चों किलोमीटर तक जाएंगे। ठीक है, अभी हम डाउन टू अप गए, अब हम अप टू डाउन जाएंगे। किलोमीटर से हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर से डेकामीटर तक गए, डेकामीटर के बाद मीटर, मीटर के बाद डेसीमीटर और डेसीमीटर के बाद सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के बाद मिलीमीटर। ठीक है, ऐसा ही है डाउन, डाउन टू अप। अब अप टू डाउन देखिए, अब देखना बच्चों, वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है, हो रहा है। अब किलोमीटर से अब मिलीमीटर टू mm टू km, मिलीमीटर टू किलो मीटर। ठीक है, अब क्या है, अप टू डाउन है। अब बच्चों अप टू डाउन में, अब ऊपर से नीचे जाते हैं तो 1/10 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं तो इंटू 10 करते हैं। अब ऊपर से नीचे में 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलीमीटर। मीटर ऐसा बेस यूनिट लेके चल रहे हैं बच्चों। ठीक है, तभी आप ग्राम लीटर को भूल जाइए। ठीक है, अभी मीटर एज अ बेस यूनिट ट्रीट कर रहे हैं हम लोग। तो 1 मिलीलीटर इक्वल टू, ऊपर से नीचे गए तो 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब देखिए मिलीमीटर से किलोमीटर की तरफ जाते हैं। यहाँ पे हम लोग
किलोमीटर से मिलीमीटर की तरफ गए, डाउन टू अप। अब अप टू डाउन में देखेंगे 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, 1/10 से मल्टीप्लाई करते हैं ना बच्चों अप टू डाउन में। चलो ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर बच्चों 1/10 सेंटीमीटर को बच्चों 1/10 इंटू 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं वैसे ही। और 1 सेंटीमीटर हमारा कितना डेसीमीटर के बराबर होगा? 1/10 डेसीमीटर के बराबर होगा। तो 1/10 इंटू 1/10 डेसीमीटर। ठीक है, यानी कि 1/10 इंटू 1/10 डेसीमीटर, यानी 1/100 डेसीमीटर। ठीक है, ये तो फ्रैक्शन में लिखे बच्चों, इसको अगर डेसिमल में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों? 0.01। ठीक है, अब क्या होगा? 1/100 डेसीमीटर। अब डेसीमीटर से कहाँ जाना है बच्चों? डेसीमीटर से मीटर जाना है। तो 1 डेसीमीटर इक्वल टू 1/10 मीटर, क्योंकि ऊपर से नीचे जा रहे हैं। तो 1/10 मीटर दैट इज इक्वल टू 1/1230, 1/1000। इसको आप 0.001 भी लिख सकते हो, उसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब मीटर तक आ गए। अब मीटर से कहाँ जाना है? डेका में जाना है, डेका मीटर में जाना है। तो 1 मीटर इक्वल टू 1/10 डेका मीटर। तो 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 मीटर को 1/1000 इंटू 1 मीटर लिख सकते हैं। तो 1/1000 इंटू 1 मीटर जो होगा 1/10 डेका मीटर होगा ना बच्चों, क्योंकि ऊपर से नीचे जा रहे हैं। तो 1/1000 इंटू 1/10 डेकामीटर को DAM करके रिप्रेजेंट करेंगे। तो 1/12340 4। ठीक है, उसके बाद डेकामीटर के बाद क्या होगा बच्चों? डेका, उसके बाद हेक्टो, उसके बाद किलो। तो 1 डेकामीटर 1/10 हेक्टोमीटर। एक दो तीन चार पाँच, 3 4 5। ठीक है, अब फाइनली हमें जहां तक जाना था, हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं बच्चों। किलोमीटर हमारा डेस्टिनेशन था ना। तो हेक्टोमीटर से किलोमीटर जाने में 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू 1/10 किलोमीटर। तीन चार, 1 2 3 4 5। किलोमीटर। तो कितना हो गया? 1 बाई, तो 3 1 3 तो 5 और 1 6 0, 1 2 3 4 5 6 0 हो जाएगा तब 6। ठीक है, यानी कि बच्चों मिलीमीटर से सेंटीमीटर गए, सेंटीमीटर से डेकामीटर गए, और सेंटीमीटर से डेसीमीटर, डेसीमीटर के बाद मीटर, मीटर के बाद डेकामीटर, डेकामीटर के बाद हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर के बाद किलोमीटर, जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन था बच्चों। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 मिलीमीटर जो है 1/10 लाख है ना, 1/10 लाख किलोमीटर के बराबर है। ठीक है,
तो 1 किलोमीटर कितना मिलीमीटर के बराबर हो जाएगा? ये 10 लाख अभी डिवीजन में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 1 किलोमीटर हमारा 10 लाख मिलीमीटर के बराबर होता है बच्चों। चलिए, ऐसे ऐसे रिलेशन आपको पता चला। ऐसे ऐसे आप सभी रिलेशन डिराइव कर सकते हो, मतलब डिराइव का मतलब निकाल सकते हो, रिलेशन पता कर सकते हो सभी यूनिट का। ठीक है, सभी जितने भी सब्स्टिट्यूएंट यूनिट जिसे हम कहते हैं अपनी भाषा में, ठीक है। और मीटर, ग्राम और लीटर सभी हमारे बेस यूनिट है। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे बच्चों, उसको हम सोच रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करें। ये लेक्चर नंबर 22 हुआ, उसका मैं पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा। अभी वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है बच्चों, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं जितना पॉसिबल होता है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह डाउन टू अप में इंटू 10 करते गए, अप टू डाउन में हम लोग इंटू क्या किए 1/10 1/10 1/10। और ये सब को बच्चों डेसिमल नंबर में भी कर सकते हो, ठीक है। 1/1000 को 0.001 लिख सकते हो। 1/10,000 है, इसको तो आप जानते हो ना, इसका डेसिमल प्लेस का शिफ्टिंग होता है लेफ्ट साइड, है ना। ये तो हम बता चुके हैं बहुत बार कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और अगर डिवीज़न हो रहा है 10, 100, 1000, 10,000 का इवन भी हम बता चुके हैं, ठीक है। तो इसमें तो हमको नहीं लगता आपको कोई डाउट होगा। नहीं तो आप चाहे तो मेरे वीडियोस देख सकते हैं डेसिमल का, ठीक है। डिवीज़न बाई 10, 100, 1000, ठीक है। उसमें मैं 10,000 के बारे में भी 1 से 2 क्वेश्चन के बारे में एक्सप्लेनेशन किया हूँ, ठीक है। तो ये सब तो ठीक है। अब चलिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इसके। जैसे मैं सिंपल का हूँ, कुछ रैंडम उठाता हूँ। जैसे 25 हेक्टोमीटर इक्वल टू हाउ मैनी डेकामीटर, ठीक है। 25 हेक्टोमीटर इक्वल टू हाउ मैनी इक्वल टू हाउ मैनी डेकामीटर। 25 हेक्टोमीटर कितना डेकामीटर के बराबर है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन है तो पहले हमको क्या करना होगा, हेक्टोमीटर और डेकामीटर के बीच में रिलेशन, जो रिश्ता है बच्चों, उसको पता करना होगा हेक्टोमीटर और डेकामीटर के बीच में। तो हेक्टोमीटर तो हम पहले देखेंगे कि 1 हेक्टोमीटर कितना डेकामीटर के बराबर है, ठीक है। फिर बात तो हम लोग कैलकुलेट कर ही लेंगे आसानी से। तो पहले देखते हैं कि 1 हेक्टोमीटर कितने डेकामीटर के बराबर है। तो चलिए देखते हैं। 1 हेक्टोमीटर बच्चों कितने मतलब हमको हेक्टो से डेका जाना है, मतलब कि डाउन टू अप जाना है। डाउन टू अप में क्या करना है, वो भी एक स्टेप ऊपर जाना है। तो बस एक बार इंटू 10 कर देना है। तो 1 हेक्टोमीटर 10 डेकामीटर के बराबर है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते बच्चों, 1 हेक्टोमीटर 10 डेकामीटर के बराबर है। तो 25, ठीक है, बीच में इक्वल टू होने के कारण यहाँ इम्प्लाइज देंगे बच्चों। तो 25 हेक्टोमीटर हमारा कितना डेकामीटर के बराबर होगा, 25 इंटू 10। 1 हेक्टोमीटर का 10 डेकामीटर के बराबर है। तो 25 हेक्टोमीटर 25 इंटू 10 डेकामीटर के बराबर होगा, क्योंकि 1 से ज़्यादा है 25 है, तो 10 से तो ज़्यादा ही होगा ना। और ज़्यादा में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो 25 हेक्टोमीटर इक्वल टू 25 इंटू 10 डेकामीटर, दैट इज इक्वल टू 250 डेकामीटर। पहले हमने रिलेशन डिराइव किया, मतलब रिलेशन पता किया हेक्टोमीटर और डेकामीटर का। फिर हमने 25 हेक्टोमीटर को उतना से मल्टीप्लाई किया, जितना दिया हुआ 10 से मल्टीप्लाई किया और निकाल दिया। तो 25 हेक्टोमीटर जो हो जाएगा हमारा बच्चों 250 डेकामीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर क्वेश्चन आया कि 1 डेसीमीटर 17 डेसीमीटर इक्वल टू हाउ मैनी हेक्टोमीटर, कितना 17 डेसीमीटर कितना हेक्टोमीटर के बराबर है,
ठीक है। अगर क्वेश्चन ये है तो क्या करेंगे, पहले हम डेसीमीटर और हेक्टोमीटर के बीच में रिलेशन पता करेंगे, ठीक है। तो चलो पता करते हैं। आप खुद से एक चार्ट लिख लीजिएगा ऐसा करके, मिली, सेंटी, डेसी, ये तो हमारा बेस यूनिट है, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलो। हमें कहाँ से जाना, हमें डेसी से हेक्टो जाना है, डेसी से यहाँ जाना है, मतलब कि अप टू डाउन जाना है। अप टू डाउन में 1/10 मल्टीप्लाई होगा, तो 1 डेसीमीटर 1/10 मीटर, जैसे 1 डेसीमीटर पहले कितना 1/10 मीटर, और फिर 1 मीटर 1/10 डेका मीटर, तो फिर 1/10 से बड़ा मल्टीप्लाई करेंगे, और डेका से फिर हेक्टो जा रहे हैं, तो फिर 1/1000 हेक्टोमीटर, ठीक है। मतलब कि हमें पता चल गया कि 1 डेसीमीटर जो होता है बच्चों 1/1, 2, 3 है ना, तो 1/1000 हेक्टोमीटर के बराबर होता है। मीटर से डेसीमीटर से मीटर गए तो 1/10 से मल्टीप्लाई किए, फिर मीटर से डेका मीटर गए तो फिर 1/10 से मल्टीप्लाई किए, डेका मीटर से फिर हेक्टोमीटर गए तो फिर 1/10 से मल्टीप्लाई किए। तो HM लिख दो इसको, HM हेक्टोमीटर, ठीक है, ये HM है बच्चों। तो ये हमें रिलेशन पता चला। अब हमें पता करना है कि 17 डेसीमीटर जो है 17 डेसीमीटर वो कितने हेक्टोमीटर के बराबर है, ठीक है। तो 1 डेसीमीटर अगर 1/1000 है तो 1 से 17 ज़्यादा हुआ, तो मतलब 1 से तो ज़्यादा है ना 17 तो हेक्टोमीटर में भी 1/1000 से तो ज़्यादा ही होगा बच्चों, है ना। तो 17/1000 हेक्टोमीटर, 1 डेसीमीटर इतना हेक्टोमीटर के बराबर, तो 17 डेसीमीटर 17/1000 हेक्टोमीटर। और इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, यहाँ भी डेसिमल पॉइंट है इसका, यहाँ से उठ के एक डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड, एक डेसिमल पॉइंट और एक डिजिट लेफ्ट साइड, 2 डिजिट, 3 जीरो है यानी कि 3 डिजिट लेफ्ट साइड, तो यहाँ आ गया इसका डेसिमल पॉइंट, यहाँ से उठ के 0.017 हेक्टोमीटर, 17 डेसीमीटर इक्वल टू 0.017 हेक्टोमीटर, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगर आप लोग बहुत ही कॉमनली सुने होंगे कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है बच्चों, लेकिन आज मैं प्रूफ कर दूंगा कि 1 kg 1000 ग्राम के बराबर कैसे होता है, ठीक है, मैट्रिक कन्वर्जन के बदौलत। 1 kg, ठीक है। अब हम ग्राम को बेस यूनिट ले रहे हैं, अब ग्राम को बेस यूनिट लेंगे तो सब ग्राम में बोलेंगे हम, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम ऐसे करके। तो किलोग्राम से ग्राम की तरफ जाना है, मतलब कि यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है। फटाक से एगो जल्दी से लिखेंगे कि मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, ग्राम, लीटर, डेका, हेक्टो, किलो, किलो से ग्राम तक जाना है, तो डाउन टू अप जाना है, तो 1 किलोग्राम 10 हेक्टोग्राम, ठीक है, हेक्टोग्राम, फिर इंटू 10 किए तो 10 इंटू 10 100 डेकाग्राम, 1 किलोग्राम इक्वल टू 10 हेक्टोग्राम, और फिर डेकाग्राम गए तो फिर 10, तो 10 इंटू 10 100, 1 किलोग्राम इक्वल टू 100 डेकाग्राम, और ग्राम तक चल गया, फिर इंटू 10 कर दिए, तो 1 किलोग्राम 100 डेकाग्राम था, और फिर इंटू 10 किए तो 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम हो गया। पहले 1 किलोग्राम इक्वल टू 10 हेक्टोग्राम HG, ठीक है। फिर हेक्टोग्राम से
डेकाग्राम, तो 1 हेक्टोग्राम 10 डेकाग्राम, डेकाग्राम मतलब DAG करेंगे, ठीक है। आपको बस रिप्लेस करना है, अगर ग्राम है तो G कर दीजिए, मीटर है तो M कर दीजिए, इसके जगह M कर दीजिए। अगर मीटर एज अ बेस यूनिट ले रहे हैं तो M है तो यहाँ भी M होगा बेस यूनिट, ठीक है। तो 10 × 10 100, तो 100 ये डेकाग्राम हो गया बच्चों। अब ध्यान से देखो बच्चों, अब डेकाग्राम से हमको ग्राम में जाना है, तो 100 × 1 डेकाग्राम इक्वल टू 10 ग्राम, ठीक है। ग्राम को GM, ठीक है, आप G से यूज करिए, ठीक है, G यूज करिए। तो 100 × 10 1000 ग्राम, सो 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, इस तरह से होता है, ठीक है। वैसे ही आप 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर खुद से प्रूफ करिए, ठीक है, प्रूफ करिए, ये आपका होमवर्क है, प्रूव इट। आज के लिए इतना ही बच्चों, इसका मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा, जिससे मैं इसके और भी क्वेश्चन जो डेसिमल से रिलेटेड है और जो हमारे बुक में है वो सब मैं कवर करूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही बच्चों, लेक्चर बहुत लंबा हो गया है, ठीक है। थैंक यू।